ओम नमः। अस्तु अव्यय गुरुदेव। चक्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। षष्ठम अध्याय चालू है। अब आगे अगला सूत्र है जिज्ञासा। अभी तक सामान्य से कर्माश्रव के भेद कहे हैं, किंतु जो कर्म आश्रव होते हैं उन कर्मों के नाम क्या है एवं उनके आश्रव में निमित्त क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। यह कर्मों का किस किस निमित्त से कौन कौन से कर्मों का आश्रव होता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। महत्वपूर्ण सूत्र अभी चलने वाले जो हमारे रोज के जीवन में कार्यकारी हैं। अगर हमने इनको समझ लिया तो बहुत सारा कर्म सिद्धांत हमारे लिए समझ में आता है और हम उसको छोड़कर शुभ में लगकर पाप कर्म के आश्रय से बच सकते हैं। तो आइए सूत्र क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। सूत्र उच्चारण तत्प्रदोष निहिन्नव निहिन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत्प्रदोष निहिन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। फिर से सुन लीजिए एक बार सूत्र। तत्प्रदोष निहिन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। इसमें मात्र तीसरा अक्षर निहिन्नव ही कंठित होता है लोगों को, है ना। निन्हो निन्हो बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना। जबकि ह के पेट में ना है तो जो जो पेट के अंदर अक्षर होता है उसे पूरा बोला जाता है और बाद में बोला जाता है। ये सूत्र याद रखिए। निहिन्नवा निन्हवनी निहिन्नवा संधि विग्रह तत् प्लस प्रदोष प्लस निन्नव प्लस मात्सर्य प्लस अंतराय प्लस असाधन प्लस उपघाता प्लस ज्ञान प्लस दर्शन प्लस आवरण योग। सूत्रकार ज्ञान दर्शन के विषय में प्रदोष निहिन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन और उपघात ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव हैं। मतलब ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म, इन कर्मों के आश्रव के ये कारण है। क्या क्या कारण है? तो प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन और उपघात ये 6 कारण है। किससे? इसके द्वारा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। ज्ञानावरण कर्म क्या है? जो हमारे लिए ज्ञान नहीं होने देता है वह ज्ञानावरण कर्म, मतलब समीचीन ज्ञान नहीं होने देता है ज्ञानावरण कर्म, या किसी वस्तु को जानने नहीं देता है ज्ञानावरण कर्म। और दर्शनावरण कर्म किसी भी वस्तु या पदार्थ को देखने नहीं देता है, उसके लिए दर्शन में बाधा होती है ना। ज्ञान का अर्थ जानना और दर्शन का अर्थ देखना। तो हमारे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में जो अवरुद्ध पैदा करते हैं वह कर्म ज्ञानावरण और दर्शनावरण होते हैं। तो उसके कारण यहाँ पर बताए गए। पहला कारण प्रदोष। तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है। उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले के भीतर जो पेशून्य परिणाम होता है वह प्रदोष है। जैसे मन ही मन सोचना कि क्या बके जा रहे हैं, कब बंद करेंगे, हम तो फंस गए आदि। किसी सभा में आप बैठे हैं, आप गए हैं, सभा चल रही है, वक्ता का लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अरे ये तो बोर कर रहा है, कब बंद करेगा, कहाँ फंस गए, यहाँ आकर टाइम खराब हो रहा है, ऐसा मन में जो विचार आ रहा है ना, यह प्रदोष है। यहाँ धर्म की बात चल रही है, ध्यान रखना। बाहर ये लौकिक कवि सम्मेलन आदि सभाओं की बात नहीं चल रही है, यहाँ धर्म सभा की बात चल रही है, जहाँ तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं किंतु हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बुद्धि का भी क्षम कम है, वह बात समझ में नहीं आ रही है। तो यार कहाँ फंस गए, ये तो कुछ भी कुछ बता रहे हैं, अपने को तो कुछ समझ में आता नहीं है, जल्दी बंद कर दे तो अच्छा है, जल्दी छुट्टी हो जाए। जैसे बच्चों को रहता है ना स्कूल में, जल्दी क्लास छूट जाए तो अच्छा, जल्दी छुट्टी हो जाए तो हम घर जाएंगे, है ना, उसे बोलते हैं प्रदोष, है ना। तो ऐसे
दर्शन के विषय में और ज्ञान के विषय में इस प्रकार के परिणाम करना, इससे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। और निश्चित रूप में आप इतने लोग सुन रहे हैं, कभी न कभी किसी न किसी वक्ता, जैसे कोई अधिवेशन है, कोई सम्मेलन चल रहा है, कोई धर्म की संगोष्ठी चल रही है, दश लक्षण आदि में भी विद्वान आदि आते हैं, है ना? कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं, कई बार साधु व गण भी बोलते हैं और हमको बात समझ में नहीं आ रही तो अरे कहाँ फँस गए, बंद कर दे तो अच्छा है। कोई दूसरा वक्ता आना चाहिए। इस प्रकार के मन में जो परिणाम आते हैं, उससे हमारे लिए ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है, इसलिए बचना चाहिए। निहिन्नव, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना निहिन्नव है। अर्थात कोई तत्व का स्वरूप या किसी बात का ज्ञान आपको है, किंतु फिर भी छिपा देना, किसी व्यक्ति के पूछने पर उसे नहीं बताना, या फिर ऐसा नहीं है ऐसा बीच में बोल देना। कोई व्यक्ति वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन कर रहा है, तो उसे बीच में टोक कर कहना ऐसा नहीं है। यदि उस व्यक्ति ने पूछ लिया भाई ठीक है आप कैसा कहते हो ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है कि मैं नहीं जानता, अर्थात खुद जानता भी नहीं और दूसरे की मानता भी नहीं है, फिर भी डिस्टर्ब कर दिया, है ना? तो इससे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी करने का आश्रय होगा, है ना? निन्नव भाव यह है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की चेष्टा करता है। जिसके पास ज्ञान है नहीं, जानता नहीं है, तो भी अपने आप को ज्ञानी बताने का प्रयास करना। या फिर दूसरा एक अर्थ और इसका होता है, जिस गुरु से विद्या सीखी है, उस गुरु, पुस्तक, स्थान आदि का नाम छिपाना, यह भी निन्नव है। कई बार ऐसा होता है, किसी छोटे व्यक्ति से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है ना? जिनका कोई नाम नहीं है, ख्याति नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, सिंपल साधक है, किंतु फिर भी हमारे लिए वस्तु स्वरूप का या कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है और उस ज्ञान के द्वारा हमारा विकास भी हुआ है, किंतु उसके बाद भी कहीं बड़ा अवसर आने पर उनका नाम छिपा देना, किसी दूसरे बड़े ज्ञानी का अरे हम तो उनके द्वारा पढ़े हुए, हमने तो उनसे दीक्षा ली, वो तो हमारे गुरु हैं। इस प्रकार बड़े का नाम बता देना और छोटे का नाम छिपा देना, यह दोष है, निन्नव। इसके अलावा निन्नव जो पूजन भजन आदि की रचनाएं होती हैं, वहाँ रचनाकार का नाम छिपा के अपना नाम लगा देना, वह भी चोरी है। जैसे कई लोग भजन बोलते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, है ना? उसमें आता है पंकज व्याकुल भया, तुम बिन जे जिया लागे खारा। तो वहां पर लोग कर देते सेवक व्याकुल भया या अपना नाम लगा देते, तो यह चोरी है, निन्नव है। इससे उस समय तो आपने लोगों के सामने आपको लगा कि अरे लोग समझेंगे मैं कितना अच्छा गाता हूँ, कितना अच्छा बोलती हूँ, कितना अच्छा ज्ञान है, उस समय तो दिख गया, किंतु आपको ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो गया और भविष्य में आपको फिर उस कर्म जब उदय में आएगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए निन्नव, किसी का छिपाना नहीं, जिससे जो सीखा है वह बता देना, चाहे घर के कोई सदस्य से या किसी से, किसी को भी छिपाना नहीं, उससे कोई दोष नहीं है। अरे ये क्या बोलेंगे लोग, इसको इतना भी नहीं आता, उससे सीखा, है ना? इस प्रकार से नहीं, भाई सीखा तो सीखा, ये तो जीवन ही ऐसा है, हम अज्ञान लिए हुए तो जिए हुए हैं और केवल ज्ञान पाने की साधना है, कभी न कभी तो ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करना है। इसलिए छोटे मोटे इन चीजों को ख्याति पूजा के चक्कर में किसी छोटे साधु का, छोटे गुरु का भी नाम नहीं छिपाना। इसी प्रकार रचनाकार की रचना आदि आपको प्राप्त हुई हो तो जिसका जो नाम लिखा है उसी नाम से बोलना, कहीं से कोई रेफरेंस भी ले रहे हैं तो उसका भाई उसके द्वारा हमको प्राप्त हुआ है ना? ऐसा नहीं ये तो मैंने बनाया, तो झूठ भी हो गया, चोरी भी हो गई और निन्नव दोष भी हो गया, बहुत सारा अपराध एक साथ हो जाता है। दिखने में ये छोटा सा कार्य दिखता है, किंतु ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रय का महान कारण बन जाता है। तीसरा भेद है मात्सर्य। विज्ञान का अभ्यास किया अर्थात जिसकी जानकारी है, वह ज्ञान या जानकारी देने योग्य है, तो भी जिस कारण से वह नहीं दिया जाता वो मात्सर्य है। जैसे वस्तु स्वरूप की जानकारी दूसरों को देने से वे हमसे अधिक निपुण हो जाएंगे, फिर हमको कौन पूछेगा? हमारी पूछ ही बनी रहे इस अभिप्राय से दूसरों को ज्ञान नहीं देना मात्सर्य है। अरे मैंने इसको बता दिया तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, इसलिए उसको नहीं बताना, छिपा लेना। अपने को ज्ञान है तो भी छिपा लेना, किस कारण से कि अरे इसको बता दिया तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, इसे बोलते हैं मात्सर्य। और इस प्रकार छिपाने से कर्म का आश्रय होता है और आगे फिर हम उस कर्म का उदय आने पर दुखों को प्राप्त करते हैं। दूसरों के पास है, हमारे पास भी होना चाहिए ऐसा भाव, या उसे मिल गया हमें नहीं मिला ऐसा भाव ईर्ष्या है, किंतु ये हमारे पास ही रहना चाहिए, दूसरों के पास नहीं, ऐसा भाव मात्सर्य है। अंतराय, अगला भेद है ज्ञान अंतराय, अर्थात बाधा डालना, ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है।
अर्थात ईर्ष्यावश जो ज्ञान हमें नहीं मिला वह दूसरों को भी नहीं मिले, इस अभिप्राय से विघ्न डालना अंतराय है। अथवा जो ज्ञान हमारे पास है वह ज्ञान दूसरों से भी उसे ना मिले, यह अंतराय है। कुछ तो जानबूझकर होता है और कुछ अज्ञानता में भी अंतराय का आश्रय हो जाता है ना। कई बार होता है, हमने अनुभव किया है कि कई प्रवचन सभाएं, धर्म सभाएं लगी होती हैं, कहीं शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, बोलने वाला वक्ता बोल रहा है, अन्य जन, श्रावक जन, श्रोता जन उसे सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, किंतु दूसरे लोग कोई बीच में आए, लेट आते हैं, फिर भी बीच में घुसकर आगे तक जाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, बैठकर नमोस्तु करेंगे, दर्शन करेंगे। इतनी देर सबका ध्यान उसकी तरफ लग गया और बोलने वाला वक्ता भी डिस्टर्ब हो गया और वो सोचता है कि मैं आया और तो बहुत मतलब वो है, बहुत अच्छा किया, मैं तो दर्शन कर रहा हूँ, किंतु वह पुण्य की बजाय पाप का बंध करता है ना। क्यों? क्योंकि उसने पूरी सभा को, श्रोता और वक्ता दोनों के लिए अंतराय कर्म उपस्थित किया, विघ्न डाला। बोलने वाले वक्ता के वचन में विघ्न और जो श्रोता ज्ञान प्राप्त कर रहे थे उनकी ज्ञान प्राप्ति में विघ्न डाला, अर्थात अंतराय डाला। इसलिए उसने पाप का बंध किया। वही व्यक्ति या वही माता जहाँ दूर से पीछे से ही उन गुरु महाराज को नमोस्तु करके यथा स्थान पर बैठ जाते तो पुण्य का बंध करते, किंतु आगे आकर और चावल भी चढ़ाए, नमोस्तु भी किया, भक्ति भी की, उसके बाद भी पाप कर्म का बंध कर लिया। आप सब समझदार हैं, इसलिए कभी भी कोई सभा लग रही हो, दूर से ही नमस्कार कर ले, दूर से ही दर्शन कर ले। सभा समाप्त होने के बाद आप आगे जाइए, फिर कोई मना नहीं, फिर नहीं तो अंतराय कर्म का बंध हमारे लिए बंद होगा। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी संबंधी आसादन, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा है तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना आसादन है। आसादन में ज्ञान बांटने वाले दाता के प्रति निषेध किया जाए, कथन है। अंतराय में उस पात्र को दूसरों से भी उसे ज्ञान न मिले ऐसा भाव होता है, किंतु आसादन में है ना, कोई किसी को बता रहा है तो पीछे से इशारा करना, ये जाने तो इसका नहीं सुनना, इस प्रकार से, अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहता है, इस प्रकार से जो ज्ञान दे रहा है और ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो इशारों के द्वारा, बोलने के द्वारा उसको निषेध कर देना, इसे बोलते आसादन। उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना उपघात है, अथवा सच्चे ज्ञान को अज्ञान समझकर ज्ञान के नाश का इरादा रखना उपघात है ना। उपघात में डाह भाव से प्रतिशोध की भावना रखना, अर्थात यदि हमें नहीं मिला तो तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट कर दूंगा, उपघात है। देखो भाई, तुम हमको अच्छे से बता देना, हमको नहीं बताया तो तुम्हारे फिर खेर नहीं। इस प्रकार से जो बोलता है तो वह उपघात है। या फिर कोई ज्ञान अच्छा वक्ता है तो भी ईर्ष्यावश उसके प्रशंसा नहीं करना, उसके ज्ञान में दूषण लगाने का प्रयत्न करना, कैसे उसकी सभा बिगड़ जाए, किस प्रकार उसका काम खराब हो जाए, इस प्रकार मन में विचार लाके और काम, उपघात ये कहलाता है। सच्चे ज्ञान की विनय न करना, उसकी सच्चाई की प्रशंसा नहीं करना आसादन है। यही उपघात एवं आसादन में अंतर है। ये विशेषार्थ की तरफ आइए। सूत्र में तत्पद ज्ञान एवं दर्शन का निर्देश करता है, जिससे प्रदोष आदि निमित्त ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है। एक कारण से भी अनेक कार्य होते हैं, अतः प्रदोष आदि से ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण इन दोनों का आश्रव होना संभव है। सूत्र कथित प्रदोष आदि के अलावा तत्वों का उत्सूत्र कथन करना, अर्थात तत्व स्वरूप से हटकर कथन करना, तत्वोपदेश सुनने में अनादर रखना, है ना। तो पहला तो तत्व का जो स्वरूप है उससे हटकर अपनी मर्जी से कुछ कथन कर देना, या कहीं धर्म की सभा चल रही है, तत्व का उपदेश चल रहा है तो अनादर पूर्वक सुनना, उससे भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। आलस्य रखना, है ना, आलस्य करना मतलब प्रमादी होना, अरे ठीक है क्या करना है, कल जाएंगे, आज बहुत थक गए, परसों सुनने जाएंगे, क्लास तो रोज ही सोमवार बुधवार शनिवार चलती है, एक आध दिन मिस किया तो क्या करें, आज तो दूसरा काम कर लेते हैं, है ना, या थोड़ा सो जाते हैं, बहुत थक गए हैं, इस प्रकार से आलस करना। शास्त्र बेचना, जिनवाणी को बेच देना, विक्रय करना, है ना, यह भी जो है कर्म आश्रव का कारण है। अपने को बहुश्रुत मानकर अभिमान करना, ज्ञान का फल है विनय आना चाहिए। जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतनी उतनी नम्रता, उतना उतना विनय हमारे अंदर आना चाहिए। किंतु उल्टा अगर हम अहंकार करने लग जाते हैं तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रव होता है। शिवभूति मुनिराज की कथा आती है, अगर आप लोगों ने सुनी हो कभी तो, है ना। शिवभूति मुनिराज की कथा आती है कि एक बार की बात है कि एक नगर में बहुत विद्वान व्यक्ति था, छोटा सा गांव था, आसपास के गांव वाले लोग भी उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे, सभी उससे सलाह प्राप्त करते थे। कहीं
सामाजिक समस्याएं हों, किसी के परिवार में भी समस्याएं हों, तो वही निर्णय करता था। ज्ञानी था, विद्वान था, उसके समान ज्ञान में कोई नहीं था, उसका बोलबाला था। इस बात का उसको अहंकार था कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। वह प्रकांड पंडित था, विद्वान था, पंचांग आदि देखकर मुहूर्त आदि भी बताता था, सब कुछ था, किंतु एक अहंकारी था। एक बार नगर के बाहर कुछ गुरुराज आए, गुरुजन आए, गुरुजन का संग आया। उसे पता नहीं था, वह प्रतिदिन की तरह अपने घर के बाहर चारपाई लगाकर बैठा हुआ था और 2-3 लोग उससे अपनी समस्याओं को लेकर पूछने आए। इतने में उस व्यक्ति ने देखा कि बाहर बहुत सारे लोग जो हैं अपने हाथों में पूजन का थाल, फल आदि सामग्री लेकर जा रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं सुबह-सुबह? तो जो 2-3 लोग बैठे थे उसमें से एक उठा और जाने वालों से पूछने लगा। तो उसने बताया कि अरे तुमको पता नहीं है, बाहर एक बहुत पहुंचे हुए दिगंबर मुनिराज का चतुर्विध संघ आया है और बाहर उपवन में सभी विराजमान हैं। हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आकर इसको बताया और वो लोग भी उठकर चले गए कि हम भी जाएंगे, मुनिराज के दर्शन करेंगे। तो इसके मन में और खेद हो गया कि अरे ये क्या, सब लोग अगर वहां चले जाएंगे तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, हमारे पास कौन आएगा, कौन मुनिराज है, देखता हूं मैं, मुझसे ज्ञानी ज्यादा नहीं होंगे। इस प्रकार वह भी अंदर गया, शर्ट वगैरह डाला, कमीज डाली और मुनिराज के पास जाकर कुछ 2-4 ऐसे प्रश्न पूछूंगा ताकि उन्हें परास्त कर सकूं। इस भावना से घर से बाहर निकला, धुन में है, मन में विचार कर रहा है, ये प्रश्न पूछूंगा, ऐसा वाला प्रश्न पूछूंगा, इस प्रश्न को घुमाकर पूछूंगा और इसका तो उत्तर वो दे ही नहीं पाएंगे। अच्छे-अच्छे लोग इसका उत्तर नहीं दे सकते, ये ऐसा प्रश्न है। इस प्रकार मन में विचार करके और मुनिराज को हराने के लिए जा रहा था। एक पत्थर रखा हुआ था, दगड़, स्टोन, उस पर ठोकर लगी, ठोकर खाकर गिर गया और गिरते ही अहंकार के कारण इस प्रकार कर्म का आश्रय हुआ कि सारा ज्ञान विस्मृत हो गया, सारा ज्ञान भूल गया। बड़ा दुख हुआ, बेहोश हो गया था पत्थर से ठोकर खाकर चोट लगने पर। फिर जब होश आया तो देखा सब लोग उधर जा रहे हैं, वह भी पीछे-पीछे चल पड़ा। कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा था, यह भी भूल गया। ऐसा तीव्र ज्ञानावनी कर्म का आश्रय उस समय उसके लिए हो गया और गया, मुनिराज को देखा, मुनिराज को देखकर नमस्कार किया तो नमस्कार करने के बाद थोड़ा-सा पुण्य का उदय आया कि अरे मैं इन मुनिराज को ही हराने आया था। इतना ध्यान आ गया तो चरणों में गिरकर क्षमा माँगी, प्रायश्चित माँगा और ये भाव किए कि अरे मैंने बहुत पाप किया है, अब मैं इसको प्रायश्चित के रूप में दीक्षा ही लेना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए, मैंने बहुत अहंकार किया। इस प्रकार करके अहंकार के कारण देखिए, अभी कहानी बहुत बड़ी है, अहंकार के कारण उसका सारा ज्ञान चला गया। एक ठोकर लगी और सारा ज्ञान उसका नष्ट हो गया। इसलिए हमें जो भी आता हो, थोड़ा भी आता हो, तो उसका अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। कभी भी कोई अच्छी बात हो, कोई पूछता है तो अवश्य शेयर करना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। और सबके अपने-अपने पुण्य के अनुसार, क्षयोक्षम के अनुसार प्राप्ति होती है। अगर कोई आगे बढ़ भी गया तो क्या हो गया? अपना ही साधर्मी है और जिन शासन के लिए आगे बढ़ाएगा। इसलिए ज्ञान देने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। पर फोकट के ज्ञानचंद रायचंद भी नहीं बनना चाहिए। कहीं कोई पूछे, आवश्यकता हो तो ही बोलना चाहिए, वरना थोड़ा भी आए और पटर-पटर करने लग जाते हैं, तो इस प्रकार भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह ज्ञान की बात यहाँ पर अपन ने समझी। अकाल में अध्ययन करना, अकाल में अध्ययन करना ये भी महत्वपूर्ण विषय है। 4 संधि काल बताए गए हैं। उन संधि कालों में सिद्धांत ग्रंथ की वासना नहीं की जाती है, वह पढ़ने का काल नहीं है। एक इसके अलावा कहीं बहुत बड़ी मतलब आपकी महामारी फैली हो, रोग फैला हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो और आपके पर्व की तिथियां हो, जैसे चतुर्दशी है, अष्टमी है, अष्टानिक पर्व चल रहा हो, दश लक्षण पर्व चल रहा हो, कहीं किसी की समाधि संलेखना चल रही हो, समाज का कोई बड़ा राजा या बड़ा कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ हो, है ना? या उल्कापात हो रहा हो, दिग्दाह, कभी-कभी शाम के समय संध्या काल की लालिमा में बहुत आकाश लाल हो जाता है, कहीं दूर-दूर तक लाल दिखाई देता है, उसे दिग्दाह बोलते हैं। इस प्रकार या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो, कोरोना आदि जैसी कोई महामारी फैली हो, ऐसे समय में सिद्धांत ग्रंथ की वासना नहीं की जा सकती है ना? फिर प्रश्न उठेगा सिद्धांत ग्रंथ किसे कहते हैं?
तो जो अंग और पूर्वधारी आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, परंपरा से हमारे लिए प्राप्त हुए हैं, ऐसे आराती आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ ही सिद्धांत ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथों की वाचना, है ना, इसमें भी ध्यान रखिए, सिर्फ वाचना शब्द, बाकी आप उसका चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उसके सूत्रों का पारायण कर सकते हैं, पारायण अर्थात बार बार रटना, रटन विद्या कर सकते हैं, किंतु सूत्र खोलकर, शास्त्र खोलकर उसकी वाचना नहीं कर सकते। अर्थात सूत्र पढ़ना, तो जैसे अभी अपनी ये वाचना चल रही है, सूत्र पढ़ना, उसका अर्थ खुलासा करना, उसका विस्तार करना, ये सब वाचना कहलाती है ना। स्वाध्याय के भेद हैं वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। उसमें वाचना नाम के स्वाध्याय का निषेध किया गया है, बाकी प्रश्न उत्तर किया जा सकता है ना, और अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन किया जा सकता है इस प्रकार से, और धर्मोपदेश, उसके विषय को लेकर धर्म का उपदेश भी दिया जा सकता है। वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। आमनाय अर्थात सूत्र का पारायण करना, बार बार पढ़ना, बार बार याद करना, वह भी संधि काल में किया जा सकता है। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, भक्तामर्जी पढ़ना कि नहीं रात में, तत्वार सूत्र रात में पढ़ना कि नहीं पढ़ना, है ना। तो उनके लिए सीधा सा समाधान है, तत्वार सूत्र कोई अंग और पूर्वधारी आचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, मात्र सूत्र ग्रंथ है। वो कोई सिद्धांत ग्रंथ ऐसे जो अंग पूर्वधारी आचार्य के द्वारा रचित है, ऐसा ग्रंथ नहीं है। इसलिए तत्वार सूत्र का भी अध्ययन किया जा सकता है। और भक्तामर, तो कई जगह पे भक्तामर का 24 घंटे का अखंड पाठ होता है, तो 24 घंटे में तो सभी प्रकार का संधि काल आ जाएगा, फिर उसको पुण्य लाभ होगा या नहीं होगा, तो अवश्य होगा। इसलिए भक्तामर आदि के विषय में कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। वर्तमान में कषाय पाहुड़, जय धौला ग्रंथ और षटखंडागम धौला ग्रंथ, इतना ही हमारे लिए सिद्धांत ग्रंथ उपलब्ध रूप में है ना, और तिलोई पन्नक्ति, बस इतने ही ग्रंथ हैं। उन्हें छोड़कर बाकी दूसरे ग्रंथों को आप कभी भी पढ़ सकते हैं। फिर भी सामयिक के काल में सामयिक आदि करना चाहिए, और फिर भी जहाँ तक अगर अपने लिए कठिन विषय हो तो सुबह सुबह प्रातः काल में फ्रेश अवस्था में पढ़ना चाहिए, ताकि हम विस्मृत न हो और आदर पूर्वक अच्छे से उसका श्रवण और पठन मनन कर सके, और वह ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी हो। इस बात को हमको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो अकाल में अध्ययन करना तकलीफ देह हो सकता है, हमारे लिए ज्ञानावनी कर्म के आश्रय का कारण हो सकता है। आचार्य उपाध्याय के विरुद्ध रहना, जो अपने गुरु हैं, आचार्य पढ़ाने वाले उपाध्याय हैं संघ में, या जिन्होंने हमारे लिए ज्ञान दिया है, उनके विपरीत चलना, उनके प्रतिकूल चलना, अपने द्वारा उनको कष्ट हो इस प्रकार की अपनी चर्या करना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, ये सब ज्ञानावनी दर्शनावनी कर्म के आश्रय का कारण है। तत्वों में श्रद्धा न रखना, जो तत्व है उसमें श्रद्धा नहीं होना, तत्वों का चिंतन नहीं करना, ज्ञान प्रभावना में बाधा डालना, अगर कोई प्रभावना कर रहा है तो ये इनके इन प्रकार उसमें बाधा डालना, यह भी कारण है। बहुश्रुत ज्ञानियों के अपमान करना, जो ज्ञानी है उसका अपमान करना, उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, ये सब ज्ञानावनी दर्शनावनी कर्म के आश्रय में कारण है। तत्वाभ्यास में मूर्खता या छल करना, मूर्खता पूर्वक क्रियाएं करना या फिर छल करना, मायाचारी से बताना किसी को, है ना, तो महान पाप का बंध होता है। ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के हेतु हैं, है ना। इसके अलावा और भी समझ लें हम, जैसे कोई बोलता है 6ठी शताब्दी के बाद के ग्रंथ मान्य नहीं है। आजकल इस प्रकार का कुछ-कुछ विद्वान लोग कहने लगे हैं कि 6ठी शताब्दी के बाद का ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। तो वो ऐसा किसी आचार्य ने तो कहा नहीं है, और क्यों प्रामाणिक नहीं है? अगर वह स्वप्रवचन बाधा से रहित तत्व है और आगम के अनुरूप है, प्राचीन ग्रंथों से उसकी समीचीनता है, तो वह ग्रंथ भी प्रामाणिक है। फिर वो कोई भी विद्वान हो, आचार्य हो, मुनि हो, उसके सबके ग्रंथ प्रामाणिक है। छठ ऐसा किसी कहीं लिखा नहीं है कि 6ठी शताब्दी के बाद के ग्रंथ अप्रामाणिक है। अगर अप्रामाणिक है तो बोलने वाला भी अप्रामाणिक हो जाएगा, और उसके गुरु आदिजन वो भी अभी 21वीं शताब्दी के हैं, तो वो सब अप्रामाणिक ठहरेंगे। आज के वर्तमान के जितने भी लेख हैं सब अप्रामाणिक हो जाएंगे। तो जो आगम के विरुद्ध नहीं हो, आर्ष ग्रंथों के विरुद्ध जिसमें कथन नहीं हो, चाहे वो आज का लिखा हुआ हो या कभी का लिखा हुआ हो, वह सब प्रामाणिकता को ही प्राप्त होते हैं। और जिसमें आर्ष वचन से विरुद्धता आती है, प्राचीन आचार्यों की वाणी के विरोध में लिखा गया है, वह सब अप्रामाणिक ग्रंथ होते हैं। इसलिए हमें प्रामाणिक मूल ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। जहाँ ऊपर संस्कृत दी गई हो, अच्छे से टीका की गई हो, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका ही हमें स्वाध्याय करना चाहिए। भले ही बार-बार करें एक ग्रंथ का स्वाध्याय, किंतु अवश्य करना चाहिए। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि हमको तो इतना ज्ञान नहीं है, हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, जैसा गुरु ने बताया वैसा हमने कर लिया। बात सही है,
गुरु ने बताया वैसा कर लिया, उसके लिए आचार्य ने कहा है कि आपको ज्ञान नहीं है, और गुरु ने बताया अनुसार गुरु के वाक्यों को भगवान के वचन मानकर श्रद्धान कर लिया, तो आप सम्यक दृष्टि हैं। किंतु गुरु ने जो बताया था या तो हमारे समझने में उलटफेर हुआ, या गुरु की अज्ञानता के कारण, या गुरु को कम ज्ञान होने के कारण वो तत्व का स्वरूप अच्छे से आपको बता नहीं पाए, किंतु फिर भी आपने गुरु के वचन पर श्रद्धान किया है, तो आप तब तक सम्यक दृष्टि हैं जब तक कोई दूसरा विद्वान या कोई दूसरे ग्रंथ में आपको प्रामाणिकता से उससे विपरीत बात ना मिले। अगर कोई अन्य आपको विद्वान कहे कि देखो भाई आप ऐसा कर रहे हैं किंतु शास्त्र में ऐसा लिखा है, और उसके बाद भी हम अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी मान्यता को पुराना ही रखते हैं, तो फिर आप तत्क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, है ना। अगर जिनवाणी में आगम में हमारे लिए मिल रहा है, प्राचीन ग्रंथों में अगर कोई प्रमाण मिल रहा है, और उसके बाद भी अगर हम हमारी पुरानी धारणाओं को, पुरानी मान्यताओं को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर तीव्र अज्ञान का हमारे लिए तीव्र दर्शनावणी ज्ञानावणी कर्म का आश्रय होता है, यहाँ तक कि उसी समय से हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। अर्थात जैसे आपने रस्सी को, आपके गुरु ने रस्सी को सांप बता दिया, एक उदाहरण है, और आप उस रस्सी को सांप समझकर ही श्रद्धान कर रहे हैं, लंबे समय से श्रद्धान कर रहे हैं, तो भी आप सम्यक दृष्टि है, क्योंकि आपके गुरु के वचन पर श्रद्धान है। किंतु वास्तविकता आपको मालूम पड़ गई, किसी ने बता दिया भाई ये सांप नहीं, यह तो रस्सी है ना, तुम्हारा श्रद्धान गलत है, देखिए ये सांप नहीं है रस्सी है। उसको आपको प्रमाण से, तर्क से, न्याय से सिद्ध भी करके बता दिया, उसके बाद भी अगर हम हमारा पुराना श्रद्धा नहीं छोड़ते हैं, है ना, सांप को ही, रस्सी को ही सांप मानकर बैठते हैं, तो हम उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। आगे और पढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रदोष आदि ज्ञानावन कर्म के आश्रव के होती हेतु हैं, उसी प्रकार दर्शनावन प्रदोष आदि दर्शनावन कर्म के आश्रव के कारण है। जैसे किसी के देखने की प्रशंसा होने पर अपने अंदर उनका पूर्णा प्रदोष है ना, किसी को देखा जा रहा है और प्रशंसा करे, अरे वो बहुत सुंदर है, और कोई महिला दूसरी है कि अरे मैं क्या कम सुंदर हूँ, ऐसे अंदर मन ही मन अगर कुड़ती है, मन ही मन अंदर अगर चिंता करती रहती है, तो प्रदोष है। अपने देखने को छिपाना निंदा है, दूसरों को नहीं दिखाना मात्सर्य है, दूसरों को दिखाने से मना करना आसाधन है। अच्छे दर्शन में विघ्न डालना अभिप्राय है, अच्छे दर्शन में दोष लगाना उपघात है। इसके अलावा जैसे किसी की आंख निकलवा देना, दिन में बहुत सोना, जो दिन में अधिक सोते हैं वह भी दर्शनावनी कर्म के आश्रव का कारण है। नास्तिकता के परिणाम, है ना, भगवान को ही नहीं मानना, भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, गुरु गुरु कुछ होते नहीं है, हम स्वयं ही भगवान है, हमको ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसी विचारधारा होना, ये सब नास्तिकता के परिणाम है। कुतीर्थ की प्रशंसा करना, जो खोटे तीर्थ हैं, समीचीन नहीं है, मिथ्या दृष्टियों के आयतन हैं, उनकी प्रशंसा करना, उससे हमारे लिए दर्शनावनी कर्म का आश्रय होता है। फिर दर्शनावनी कर्म हमारे लिए दर्शन नहीं होने देता। तपस्वियों को देखकर मुंह छिपाना या ग्लानि करना, तपस्वी से यहाँ पर साधु ले रहे, जो भी दिगंबर साधु आदि तपस्वी हैं, और वो मार्ग में आए हैं, नगर में आए हैं, कहीं आए हैं, तो अरे महाराज देख नहीं ले, हमको उनके दर्शन नहीं करना, इसलिए मुंह छिपाकर चले जाना, साइड से निकल जाना। कई बार हमने भी देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक गुरु को ही मानते हैं और बाकी गुरुओं को नहीं मानते हैं, और नगर में जाना होता है और वो रहते भी है मंदिर में, किंतु साधुओं को देखकर फिर आंख बंद करके और ऐसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान में, मुद्रा में, माला लेकर, या मुंह एक तरफ उधर फेर कर या फिर छिपकर निकल जाते हैं। तो वह सब ज्ञान ज्ञानी का, तपस्वियों का अपमान अनादर करते हैं, और दर्शनावरण कर्म का बंद करते हैं। अभी तो वह छिप रहे हैं, किंतु आगे उनके ऐसा दर्शनावरण कर्म का बंद होगा कि उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसी प्रकार साधुओं से ग्लानि करना भी दर्शनावरण कर्म के आश्रम में कारण हो जाता है ना। तो अब अगले सत्र में पुनः रूबरू होंगे। आज का विषय इतना ही। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे थोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।